हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 4.1 को। होप आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन को। आज की क्लास में हम ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमें जो 4.2 एक्सरसाइज है वो किस तरीके के क्वेश्चंस को हमने उसके अंदर सोल्व करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.2 है जो हमारी, वो है हमारी कर्व के ऊपर और पॉलीगन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कर्व होते क्या है? कर्व वो होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। कोई भी ऐसी लाइन जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, मीन्स जैसे इस शेप में कर्व भी हो। ठीक है, लाइन तो ये होती है ना। ठीक है, जब कोई भी सीधी लाइन नहीं होती तो वो कर्व कहलाती है। अब कर्व के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, सिंपल कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। सो एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व। भाई कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व कहलाएगी। सिंपल कर्व की अगर हम बात करें, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। भाई सिंपल करो, ऐसा करो जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे। कितना भी ऐसे हम घुमा लेंगे लेकिन ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे 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 हम कितना भी घुमा ले लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल करो। उसके बाद है ओपन करो। करो इन विच इज इट्स एंड पॉइंट डू नॉट मीट। भाई एंड पॉइंट जरूर है लेकिन ये एंड पॉइंट कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे। ऐसे एंड पॉइंट है लेकिन ये ऐसे एंड पॉइंट है जो एक दूसरे के साथ कभी भी मीट नहीं करेंगे। क्लोज्ड कर्व की बात की जाए, कर्व दस डू नॉट हैव एनी एन एंड पॉइंट। भाई जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इट इज एन इनक्लोज्ड फिगर। किसके अंदर है वो? इनक्लोज्ड फिगर के अंदर है, ऐसे बंद है। तो जो इसके पॉइंट ऑफ एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यही नहीं पता कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा एंड पॉइंट है। ओके, तो वो क्लोज्ड कर्व कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारे कर्व होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे हम सर्कल को लेके चलते हैं, सर्कल भी हमारा एक कर्व शेप में होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ कर्व। भाई अंदर का इंटीरियर क्या होता है? कर्व का अंदर का जो ये ब्लू कलर का है एरिया, वो क्या है? इसका इंटीरियर है, फिगर का इंटीरियर एरिया है। तो इसको कहा जाता है इंटीरियर ऑफ कर्व, कर्व का अंदर का हिस्सा। It refers to the inside and inner area of curve. The blue colored area is the interior of the figure. कि जो ब्लू कलर है ये हमारा इंटीरियर ऑफ फिगर है। उसके बाद है एक्सटीरियर ऑफ कर्व। भाई इस फिगर को छोड़ के कहीं भी कोई भी पॉइंट बना दो, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट बना दो, वो द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व हो जाएगा। इस वाले हिस्से को छोड़ के जो इसका आउटर जो भी एरिया होगा वो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व होगा। इट रेफर टू द आउटसाइड एंड आउटर एरिया ऑफ द कर्व। द पॉइंट मार्क ए डिपिक्ट्स द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। जो ए मार्क हमने यहाँ पर डिपिक्ट कर रखा है, बना रखा है, वो इसके आउटर एक्सटीरियर एरिया को बताता है। द बाउंड्री ऑफ कर्व। भाई बाउंड्री एक डिवाइडिंग लाइन होती है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर को डिवाइड करके चलती है। यही क्या है? एक बाउंड्री लाइन है जो इसके अंदर के हिस्से को तो बताती है ये इंटीरियर, और इसके बाहर वाले हिस्से को ये बताती है एक्सटीरियर। क्लियर है? जो डिवाइड करे इंटीरियर और एक्सटीरियर को, इट रेफर टू द डिवाइडिंग द लाइन, दस इट डिवाइड्स द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। देन उसके बाद है द ब्लैक लाइन। जो ब्लैक लाइन डिवाइडर थी ना, जो बनी हुई थी, डिवाइड द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व इज द बाउंड्री। जो ये ब्लैक लाइन होगी वो क्या होगी? बाउंड्री होगी। एंड द इंटीरियर एंड द बाउंड्री ऑफ द कर्व टुगेदर आर कॉल्ड कर्व रीजन। भाई जो इसकी बाउंड्री हो जाएगी, जो इसका इंटीरियर एरिया हो जाएगा, ये कहलाएगा एक कर्व का रीजन। कि टोटल इसका इतना एरिया है, क्षेत्र है, रीजन है। क्लियर है? तो ये था कर्व। होप आपको कर्व अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देन उसके बाद है पॉलीगन्स।
भाई पॉलीगन्स होते हैं 2D क्लोज शेप, कोई भी ऐसी शेप जो 2D क्लोज्ड है, मींस जो लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनते हैं ओनली। देखो ये वाली जो शेप हो जाएगी 2D का मतलब क्या होगा कि अगर हम इनको बीच में से फोल्ड करते हैं तो सेम होता है, ऊपर वाला भी सेम होगा नीचे वाला भी सेम होगा, तो ये होती है 2D शेप। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉलीगन। भाई अगर पॉलीगन के अंदर ये क्या है, साइड्स है, ये क्या है, वर्टिक्स है, तो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। साइड्स की अगर हम बात करें, इट रेफर टू द लाइन सेगमेंट विच फॉर्म द पॉलीगन। भाई साइड क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो किस चीज को फॉर्म करके चलते हैं, पॉलीगन को। एज इन द अबव फिगर, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर साइड्स, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, साइड्स हो जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद है वर्टेक्स। भाई वर्टेक्स ऐसे दो पॉइंट होते हैं जहां पर दो लाइन सेगमेंट मीट करती है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट मीट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को ही एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे वो देखो आप, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए के ऊपर मीट करते हैं ए डी और ए बी, डी के ऊपर मीट करती है ए डी और डी सी, सी के ऊपर मीट करती है बी सी और सी डी, बी के ऊपर मीट करती है सी बी और ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट एज इन द अबव फिगर, ए बी सी एंड डी आर इट्स वर्टेक्स, ये क्या होंगे, इसके वर्टेक्स होंगे। देन उसके बाद है एडजेसेंट साइड। भाई एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है वो क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। लाइक ए बी और बी सी, दोनों का एंड पॉइंट एक सेम है, ए बी और बी सी का। उसके बाद सी है, सी बी सी और सी डी का। उसके बाद है डी, सी डी और डी ए का। फिर ए है, ए डी और ए बी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। ये इसके ये और इसके ये और इसके ये। ओके, इफ एनी टू साइड्स a common endpoint, they are set the adjacent to each other, thus called adjacent sides, as in the above figure, A B and B C, B C and C D, C D and D A, D A and A B are adjacent side। अब बात करते हैं adjacent vertex की। भाई वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स तो वो होते, दो एंड पॉइंट होते हैं, ऐसे दो मीटिंग पॉइंट होते हैं जहां पर दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं एक दूसरे को। अब वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, भाई ए बी और ए डी एक दूसरे को मीट करती थी, तो जो ए बी है और जो बी, ये क्या हो जाएंगे, दो वर्टेक्स हो जाएंगे एडजेसेंट। उसके बाद बी सी, इन दोनों का एंड पॉइंट सेम है तो बी और सी। उसके बाद सी और डी, सी और डी, ए और डी, ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। देखो ये याद अभी करके चलोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर आने हैं। Okay, so it refer to the end point of the same side of the polygon, as in the above figure, A and B, B and C, C and D, D and A are adjacent vertex। उसके बाद है डायगोनल। भाई डायगोनल होते हैं जब हम A और C पॉइंट को मीट करवा देंगे और D और B पॉइंट को मीट करवा देंगे, वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट, सॉरी डायगोनल्स। मींस जब हम अपोजिट वर्टेक्स को, वो जो एडजेसेंट ना हो, अपोजिट वर्टेक्स जो एडजेसेंट ना हो, अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो वो डायगोनल कहलाते हैं। इट रेफर टू द ज्वाइन ऑफ द वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एज इन द अबव फिगर, ए सी एंड बी सी, बी डी आर डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। तो ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे ऑफ पॉलीगन ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है। तो ये सारी की सारी टर्म आपको याद रखनी है इन केस ऑफ कर्व और इन केस ऑफ पॉलीगन। ओके, सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।